हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारे की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज का जो हम 10th क्लास का चैप्टर लेके आए हैं, 5th चैप्टर लेके आए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम एपी भी कहते हैं। और हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। बहुत ईजी वे में मैं करवाऊंगी, जिससे कि आपको बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। बहुत मतलब ईजी सा टॉपिक है, लेकिन वो कन्फ्यूज रहते हैं अबाउट द एनएथ, एल, ए, डी। तो हम अच्छे से उसको समझेंगे पहले, फिर उसकी बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से करवाऊंगी, बाकी देखते हैं कैसा चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या रहता है बच्चों, एक एपी रहती है, ठीक है। एपी क्या रहता है, एक सीरीज रहती है, एक सीक्वेंस होता है। अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस का क्या मीनिंग है कि जैसे आपको पता है, ठीक है, सीक्वेंस कैसा रहता है। देखिए, पहले दिन रहता है, फिर दोपहर आती है, फिर रात आती है, फिर दिन होता है, फिर दोपहर आती है, फिर रात आती है, फिर आपकी फिर से दिन शुरू हो जाएगा, फिर दोपहर होगा, फिर रात आएगी। मतलब वो पैटर्न जो है वो चला जा रहा है, ठीक है। उसको हम कहेंगे एक सीक्वेंस जो रिपीट हो जा रहा है, जिसको हम एपी की तरह भी ले सकते हैं। अब वो मैथमेटिक्स में कैसे चलता है, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने कोई नंबर ले लिया 2, ठीक है। 2 के बाद मैंने ले लिया 3 के बाद ले लिया 4 के बाद ले लिया मैंने 5। तो आप इस नंबर को जब देखोगे, इस चीज को एक देखोगे, सीरीज को देखोगे, एपी को देखोगे, तो इसके अंदर क्या है कि 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 आए, 4 के बाद 5 आया, ठीक है। आप सभी को पता 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। तो आपको कैसे पता चला, आपने ये देखा कि उसके अंदर कितना गैप था, ठीक है। आपने उसको एनालाइज किया कि कितना गैप था, जैसे कि 2 के बीच 3 के बीच में गैप कितना था, 1 का था। 3 के और 4 के बीच में कितना गैप था, 1 था। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, एक एपी लिखते हैं, ठीक है। एपी मीन्स कि उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। एपी की कंडीशंस क्या होती हैं कि जब भी आपने किसी भी सीक्वेंस को लिखना है बच्चों, उसके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। मीनिंग क्या है कि उसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। मतलब समान अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। अगर कहीं पे जाके मैं लिख दूं 2, फिर मैंने लिख दिया 5, फिर मैंने लिख दिया 6, तो क्या इनके बीच में समान अंतर है? पहले और दूसरे के बीच में कितना अंतर है, 3 अंतर है। और फिर दूसरे और तीसरे के बीच में कितना अंतर है, 1 अंतर है। तो ये एक एपी नहीं होगी, ठीक है, ये एक एपी नहीं होगी। एपी की क्या कंडीशन है कि सबसे पहले जो कॉमन डिफरेंस होना ही चाहिए, जैसे इसकी बात करूं तो इसके बीच में क्या रहा है, एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। बात पता चल गई। अब इसके बाद हमारे पास में एक रहता है आपका प्रथम संख्या, कह सकते हो, प्रथम संख्या कहते हैं, ठीक है। प्रथम संख्या या फर्स्ट टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म जो होती है बच्चों, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए से डिनोट करते हैं, वो किसी भी एपी का पहला जो नंबर होगा उसको हम ए से डिनोट करते हैं। बात पता चल गई। डी क्या है, समान अंतर है। ए क्या है, प्रथम संख्या है, ठीक। अब हमारे पास में जो ये 5 है, ये जो 5 है, ठीक है, 5 क्या होगा, जो लास्ट में लिखा जाता है उसको हम लिखेंगे अंतिम संख्या, ठीक है। अंतिम संख्या लिख देंगे, या फिर लास्ट टर्म लिख देंगे। लास्ट टर्म इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। लास्ट टर्म जैसे इसमें 5 है, कहीं किसी एपी में कुछ होगा, किसी एपी में कुछ होगा, बट आपको ये समझना है कि ये इसको लिखते क्या है, इसका नाम क्या है। इसका नाम बच्चों या तो एल लिख सकते हो या तो एनएथ लिख सकते हो, ठीक है, एनएथ, ठीक है। एनएथ का मीनिंग है कि नंबर ऑफ, एनएथ टर्म पे कि कौन सा नंबर है, 5 है। बात पता चल गई, ठीक है। अब चलते हैं हम, हमारे पास में डी का भी क्लियर हो गया, ए का भी क्लियर हो गया, और हमें पता चल गया कि जो लास्ट टर्म होती है उसी को ही हम एनएथ टर्म भी कहते हैं, जो कि इस केस में कितनी है, 5 है। अब हम चलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, एन पे, अकेले एन पे। आपने पढ़ी होनी है थोड़ी सी एपी, उसमें एक एन भी रहता है। एन क्या रहता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मीनिंग है कि टोटल संख्या कितनी है, टोटल
संख्या कितनी है किसी भी एपी के अंदर। तो इस एपी के अंदर टोटल संख्या कितनी है, करिए 1 2 3 4, तो इस केस में n क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं n और nth पे। nth का क्या मीनिंग है कि जो नंबर लास्ट है, सिंपल सी चीज आप याद रखिए, जो लास्ट में आ रहा है, जिसकी लास्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो n होगा वो टोटल नंबर कितने हैं एपी के अंदर, जैसे इस एपी के अंदर टोटल नंबर कितने हैं, 4 है, ठीक है। अब 4 नंबर पे कौन सा आ गई संख्या, 4 नंबर पे कौन सी संख्या आ गई, 5 आ गई, तो ये क्या है, nth टर्म है। बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं जिससे कि हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके की जो एपी होती है और कैसे उसको हम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, मैंने क्या ले लिया, 5 10 15 25, ठीक है, 25 और लास्ट में जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया 45, ठीक है। ये एक एपी दे रखी है बच्चों। एपी की पहचान क्या थी कि उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। पहली तो बात ये है। तो अब आप देखोगे तो गैप इसमें सभी का 5-5 चला रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी 45, ठीक। आपको पहले आपने क्या लिखना है कि आपको दिया क्या गया है। देखिए क्या क्या दिया है बच्चों, आपको दे रखा है a = 5, ठीक है। अभी आप 45 भी नहीं लिखते हैं, भी आपको पता नहीं चलेगा ना, ऐसे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ करना क्या है। पहले हमें दिया क्या है, a, d निकालना है। अब हमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है बच्चों, सेकंड टर्म एंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी है, 10 - 5, तो कितना आ गया, 5, ठीक है। इसमें तो आपको साफ देख के पता चल जाएगा कि इसके ये एक एपी है, क्योंकि इसके बीच में 5-5 का गैप दे रखा है। अगर ऊपर ये लिखा गया होगा कि चेक करिए कि ये एपी है या नहीं है, तो सभी से ज़्यादा अपने 2 या 3 के डिफरेंसेस निकाल के चेक करने हैं कि बराबर आते हैं कि नहीं आते। अगर आते हैं तब वो एक एपी होगी। तो चेक कैसे करेंगे, पहले आप इन दोनों को माइनस करके देखोगे, फिर अगले 3 और 2 को माइनस करके देखोगे, 4 और 3 को माइनस करके देखोगे कि समान अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल की बात करी थी, ठीक। डी कितना आ गया, 5, ए कितना आ गया, 5। अब क्या करना है कि मुझे n दे रखा है, n क्या दे रखा है मुझे, 7 दे रखा है, ठीक है। n मुझे दे रखा है, n का क्या मीनिंग है, ध्यान से समझिए। ये कोई एक एपी है जिसके अंदर टोटल नंबर कितने हैं, 7 है, और मुझे ये पता करना है कि नंबर 7 पे कौन सी टर्म आएगी, नंबर 7 पे कौन सी टर्म आएगी, या फिर नंबर 7 भी रहने दीजिए। ऐसा करते हैं, देखिए 1 2 3 4 तक मैंने लिख रखी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नंबर 5 पे कौन सी संख्या आती है, नंबर 5 पे कौन सी संख्या आती है। इसको हम क्या लिख सकते थे, A1 A2 A3 A4, या ए से भी शुरू कर सकते हो, जैसे मर्जी शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये पता करना है कि नंबर 5 पे कौन सी संख्या आएगी। जैसे पहले 5 आ गई, फिर 10 आ गई, फिर 15 आ गई, फिर 25 आ गई, इससे अगले नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, तो उसको निकालने का क्या, n इसके नीचे ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, a + n-1 एंड इंटू डी, ये रूल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। an का क्या मीनिंग है, n क्या दे रखा है हमें, 5, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, आपकी 5th टर्म, इसी को हम क्या कहेंगे, लास्ट टर्म। ये चीज हमें निकालनी है। तो a मैंने कितना निकाला, 5 निकाला, ठीक है। n मुझे कितना दे रखा था, 5 दे रखा था, -1। d कितना निकाला, 5 निकाला। अब आगे क्या करेंगे, 5 4, यहाँ पे जमा का निशान है, ठीक है, 4 × 5, तो ये आगे 20, ठीक है। मैंने यहाँ पे बच्चों 25 लिख दिया, 20 आएगा इधर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कीजिए, तो यहाँ पे आपका 20 आना था, गैप बराबर नहीं ना, या फिर अब आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास में ये बनेगा a 5th टर्म पे जो आएगा 5 + 20, ये आ गया 25। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, नंबर मतलब कि कौन सी जगह पे कौन सा जो टर्म है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। ये रूल आपने याद रखना है कि इसके अंदर
कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास में ये रूल है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए आपको पता चल चुका है कि इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, और डी आपको पता चल गया है कि ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, एन हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स है, कौन से नंबर की संख्या आपने निकालनी, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, और ए एन क्या है, जो संख्या आपने निकाली है, जो संख्या आपने निकाली है, जिसको हम एज ए लास्ट टर्म भी कह सकते हैं या nth टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ठीक, चल गई बात पता। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, चलिए सोचिए क्या है हमारे पास में, मैंने ले लिया 6, 12, 18। ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर मैंने मिस कर दिया। ठीक है, 24। ठीक है, जो भी है, यहाँ तक एपी मैंने स्टॉप कर दी। बात समझ में आई। अब ये है फर्स्ट नंबर, ये है एपी का फर्स्ट, मीन्स कि ए, जिसका नाम क्या था, ए। आपको पता फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते थे, ए लिखते थे। ये किसी भी एपी का क्या है, नंबर 2, तो ये आ जाएगा A1। ठीक है, और ये क्या था, नंबर 3, मीन्स कि किसी भी एपी की कौन सी संख्या है ये। जैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, 6 है, सेकंड टर्म कौन सी है, 12 है, थर्ड टर्म कौन सी है, 18 है। तो फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है वो हमें निकालनी है। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है, इसके अंदर जो ये 4 होगा बच्चों, ये n होगा, और जो भी आंसर हमारा आएगा वो हमारी nth टर्म होगी। मैं यही आपको बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ये मैंने एपी लिखी है, ये तो मैंने 4 तक लिखी है, आगे भी बहुत से नंबर से आएंगे। पहले आप इसी को समझिए कि फर्स्ट जो टर्म है वो हमारी 6 है, दूसरी मेरी 12 है, तीसरी मेरी 18 है। चलिए बच्चों, चलिए बताइए, पहली टर्म हमारी 6 है, दूसरी 12 है, तीसरी 18 है, तो फोर्थ नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, तो जो फोर्थ नंबर है वो हमारा n है, और जो टर्म आएगी 18 के बाद जो नंबर आएगा वो हमारी nth होती है, जिसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, अगर वो लास्ट इतनी ही एपी है तो। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब रूल क्या था कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एन इंटू डी। ठीक है, ए एन, ए को ऐसे रखेंगे, एन की जगह पे क्या निकालना है, नंबर 4 वाली टर्म निकालनी है, एंड इज इक्वल टू ए था 6, एन कितना था 4 माइनस 1, एंड डी कितना आएगा बच्चों, अगेन 6 आएगा, क्योंकि 6 के पहाड़े को ही मैंने लिख दिया है, 6 दूनी 12, 6 3 18। आगे देखते क्या आंसर आता है। ठीक, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। A4 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 6, तो ये बन गया आपके पास में 6 प्लस 18, तो ये आएगा A4 इज इक्वल टू 18 और 6 कितने हो गए, 24। तो अब आपको पता चला ये जो 24 आया ये एज ए nth टर्म रहेगा, मीन्स कि एज ए फोर्थ टर्म रहेगा, और जो n था वो क्या था, फोर्थ। ठीक, चल गया पता। तो ये एक चीज़ थी जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है अबाउट द nth और n। अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो गई तो बच्चों एपी में बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी ख़त्म एपी। बस यही चीज़ है कि जो बच्चों को समझ में नहीं आती है कि nth और n का क्या मीनिंग है। n का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ टर्म, और nth का क्या मीनिंग है कि nth पे कौन सी संख्या आई है। जैसे मैंने बात करी कि n नंबर 4 और nth पे क्या आया, 24। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा सेशन छोटा है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट सेशन हम इसका एपी का लेंगे वो आपकी बुक से ही कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे, तो उसको देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और बहुत काम की वीडियो, प्लीज़ उसे देखिए। बच्चों हमने चैनल पर एक फिजिक्स की आपकी 1 शॉट भी डालनी है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपकी क्विक रिविज़न हो जाएगी और आपको बहुत हेल्प भी रहेगी उससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।